जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाली सभी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि कई चैनलों पर मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीएडीआर में अगर 4% की बढ़ोतरी के बाद अब लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी का महंगाई भत्ता होगा मर्ज, 50% डीए के बाद। पूरी डिटेल इस खबर की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों क्या केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशनभोगियों का पहली बड़ी खबर है। यहाँ पर केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 50% डीए होने के बाद क्या अब डीए भारत सरकार 50% डीए मर्ज करेगी या नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। पूरा का पूरा केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगियों को 50% डीए का मर्ज केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पूरा पूरा क्लियर कर दूंगा, इस वीडियो के माध्यम से बने रहेगा वीडियो को। दूसरी जरूरी खबर, केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। 18वां डीआर को लेकर कर्मचारी संगठन का अगला होगा कदम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया, कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों की लंबी मांग चली आ रही है। एरियर को लेकर क्या कर्मचारी और पेंशनभोगियों का अगला कदम हो सकता है, एरियर को लेकर इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों अगली तीसरी बड़ी अपडेट है, कम दे रहे कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एपीएस 95 के तहत न्यूनतम वेतन में 7,500 प्लस डी और मेडिकल भत्ते की सुविधा केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों को प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों इसी को लेकर वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल से बताऊंगा इस न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। अगली बड़ी अपडेट है, कर्मचारी और पेंशनभोगियों के कर्मचारी की पेंशन में एडिशनल पेंशन मंजूरी, यानी कि 65 वर्ष में 5%, 10% व 15% तक की बढ़ोतरी संभव हो सकती है या नहीं सकती। भारत सरकार द्वारा क्या लेटर जारी किया गया है, वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब सभी कर्मचारियों को बताऊंगा। तो पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी ही और अन्य डिपार्टमेंट के केंद्र कर्मचारी से जुड़ी ही आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, बिना देर न करते हुए जान लेते आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ चुकी है। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% डीए होने के बाद अब क्या भारत सरकार द्वारा डीए मर्ज करेगी या नहीं करेगी, क्या आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको बताते चले कि केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों का डीए डीआर की यानी कि पूछता है कि दोस्तों अधिकारी वर्ग थे जिन्होंने वित्त मंत्रालय से इस सवाल पर पूछा गया था डीए डीआर अगर 50% पर मर्ज किया जाता था। दोस्तों अब ये न्यूज है कि जैसा कि आप सभी को पता है, कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए डीए 4% पर घोषणा हो चुकी है और डीडीआर 50% हो चुका है। उसी के आसपास ये खबर है। दोस्तों अब डायरेक्टर वित्त मंत्रालय की तरफ से एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नहीं, आपका डीडीआर मर्ज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि 50% डीडीआर आपका मर्ज नहीं होगा। यह ऑटोमेटिक तरह से केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए छठी वेतन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं लिया, लेकिन आपको मर्ज होगा। इससे पहले फिक्स सीपीसी के लिए ट्रिक में रिवीजन था, आपके डीडीआर मर्ज करवाया गया था, लेकिन आपको बताते चले कि 7 सीपीसी के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा खुलकर नहीं हुआ है और डीडीआर में एक बार फिर से कर्मचारी पेंशनभोगी को 50% होने पर मर्ज हो जाएगा। ऐसे दोस्तों अभी डीडीआर आपका कितना है, ये मामूली बढ़ा है या 50% डीओ है। तो अगर आप जो डीडीआर देखते हो तो सीपीसी के हिसाब से आपको केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मर्ज करने की बातें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं 7वें वेतन कमीशन में आए थे कि केंद्र कर्मचारी डीआर अगर 0 केंद्र कर्मचारी लागू होता था नई पे मैट्रिक के हिसाब से, 7 पे कमीशन के हिसाब से अगर दोबारा दोहराया जाता तो आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पर साफ मना कर दिया जाता है। वशिष्ठ केंद्र कर्मचारी की तरफ से यह कहा गया कि फाइनेंस केंद्र कर्मचारी भोगियों की यानी महंगाई भत्ता दोबारा से यानी मर्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिसमें डीडीआर का मर्ज नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, एरियर का भुगतान लाखों केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगियों का सपना होता है। उसी को लेकर कैबिनेट बैठक में जल्दी एक बार ऐलान केंद्र सरकार नजर आने वाला है। आपको लगता है कि केंद्र कैबिनेट बैठक में पेंशनधारकों के लिए लाखों का एरियर भुगतान केंद्र कैबिनेट बैठक के जारी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि लाखों केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगियों का कहना है अगर कर्मचारी संगठन ने केंद्र कर्मचारी लगातार पेंशनभोगी की मांग के अनुरूप अगर एरियर का भुगतान नहीं करती तो केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगियों को काफी यानी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कर्मचारी पेंशनभोगियों के एरियर का भुगतान पर मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है केंद्र कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी है। सभी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन वेतन में 7,500 प्लस डीए और मेडिकल सुविधा प्राप्त की जाएगी। कर्मचारी पेंशनभोगी की मांग है
उसे भी प्रोवाइड की जाए। क्या बड़ी अपडेट दोस्तों, आपको बताते चले कि पेंशनभोगी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी पेंशन बढ़ाया जाए 7,500 रुपये, उनके प्लस डीए उनका फायदा दिया जाए। आपको बताते चले कि दिल्ली, महाराष्ट्र, देश के अन्य राज्यों में ये जगह धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ। लेकिन हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वासन देते हुए हकीकत में पेंशनधारकों को कुछ नहीं किया। लेकिन पिछले 6 वर्षों से पेंशनभोगी परेशान है कि पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। साथ साथ आपको बताते चले कि पति या पत्नी की मुफ्त चिकित्सा विधाओं को मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने खुद आश्वासन देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अब सभी कर्मचारी पेंशनभोगी को पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार कोई निर्णय कर सकती है। जल्द तो आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में 12% का हिस्सा भविष्य निधि होगा, जबकि अप्लाई केंद्र कर्मचारी को 12% हिस्से में 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। ये कर्मचारी पेंशनभोगी का ही पैसा था और कर्मचारी पेंशनभोगी जब रिटायर होते उसी को लेकर पेंशन भी दी जाती है, लेकिन सरकार का कहना है कि एक नहीं दी जाती और ईपीएफ द्वारा कर्मचारी पेंशनभोगी पर दी जाती है, लेकिन अब बैंक ब्याज में कम मिलता है। उसी को लेकर पेंशन की मृत्यु होने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट को जो सरकार आता है उसी को लेकर पेंशनधारकों को न्याय होना चाहिए। ये कर्मचारी पेंशनभोगी की लगातार मांग कर्मचारी पेंशनभोगी की जा रही है, लेकिन हायर पेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने दी है बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। यहाँ पे कोर्ट केस के बावजूद भी सरकार ने हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन आपको बताते चले कि केवल सीमा बढ़ा सकती है। अब हायर पेंशन के लिए समय केंद्र कर्मचारियों को 31 मई 2024 तक की बढ़ाई गई है। अब ऐसे में उन्हें पैसा जमा करने के लिए हायर पेंशन का ऑप्शन भी चुना है। जी हाँ दोस्तों, और नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, पैसे में भी जमा किया गया है, उस पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता। केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगी के साथ धोखाधड़ी हो रही है। चलिए दोस्तों, भारत सरकार में से केंद्र कर्मचारी और पेंशनभोगी की मांग को लेकर आश्वासन लिया गया है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो अपडेट आ चुकी है। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों के एडिशनल पेंशन को मंजूरी 65 वर्ष में 5%, 10% और 15% तक के लेकर प्रस्ताव रखा गया है वित्त मंत्रालय के सामने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक की मांग की जा रही है कि एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन को लेकर मंजूरी जारी करे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमें जरूर बताइए। माना जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कर्मचारी और पेंशनभोगियों को एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। यानी लोकसभा चुनाव से पहले सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक बार फिर से एडिशनल पेंशन का तोहफा देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार वोटरों को लुभाने के लिए चक्कर में इस बार एरियर को लेकर कर्मचारी पेंशनभोगियों को एडिशनल पेंशन को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए नजर आने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी पेंशन से जुड़ी एरियर से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप चैनल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। हमें जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नई वीडियो की जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जय हिंद, धन्यवाद।